हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक विजन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आईटीआई का जो ऑनलाइन काउंसलिंग हो चुका था और एडमिशन का जो प्रोसेस है वो चालू हो चुका है आज, यानी कि सोमवार से ही। और आपका जो सीट अलॉटमेंट, आपका जो सीट मैट्रिक्स जो आपका कहाँ अलाउट हुआ है उसका लिस्ट तो जारी कर दिया गया था। जो अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है तो उसका सारा जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका जो सीट अलॉटमेंट लेटर है वो भी जारी कर दिया गया अभी थोड़ी देर पहले ही। इसके लिए आपको कैसे डाउनलोड करना है वो मैं बताऊंगा, और आपको क्या क्या प्रोसेस, मतलब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, सारा मैं एक एक चीज़ करके बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और मैं जिनका आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में नहीं आया है नाम, उनके विषय में भी मैं लास्ट में कुछ बात करूंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो आपको सीट अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करना है, तो उसके लिए आपको वेबसाइट में ही चले जाना है, ठीक है, जो कि झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद का जो वेबसाइट है वहाँ पे जैसे आपने ऑनलाइन काउंसलिंग की थी उसी लिंक पे आपको जाना है, जो कि आपको यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिलेगा, ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन आईटीआई 2020। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन नहीं हो रहा था ऑनलाइन आईटीआई लॉगिन, वो फिर से लॉगिन आपका लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। इसमें लॉगिन करने के बाद आप फिर से एक्साइटिंग कैंडिडेट में आप लॉगिन करिएगा, जो कि आपका एप्लीकेशन नंबर और जो आपका पासवर्ड जो आपने काउंसलिंग करने के समय बनाया था वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा, वो पासवर्ड और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। तो अब हम एक किसी सब्सक्राइबर का यहाँ पे हम लोग इंटर कर लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप डाउनलोड कीजिएगा। तो लॉगिन कैंडिडेट आप लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपका यहाँ पे सबसे ऊपर में डाउनलोड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आपका यहाँ पे खुलकर आ जाएगा, ठीक है। इस पे आप क्लिक करिएगा तो आपका ये सीट अलॉटमेंट लेटर आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अब बात करें कि आपका कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगने वाला है। तो देखिए, आपको इस तरह से सारा कुछ आप यहाँ पे वेरीफाई कर ले, आपका नाम, आपका सारा कुछ यहाँ पे डेटा जो है, मोबाइल नंबर, आप यहाँ पे आधार नंबर, सारा आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपका जहाँ के लिए सीट अलॉटमेंट हुआ है आपका, वहाँ पे उसका इंस्टीट्यूट नेम, जैसे कि इनका है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कुजरा लोहरदगा। देखिए, ये जो नाम होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि ये गवर्नमेंट नाम है, इसे गवर्नमेंट लिखा ना हो तो भी समझ लीजिए ये गवर्नमेंट है। आपने जो चूज़ किया था उसी में से ही आपको एक कॉलेज चुन कर दिया गया है, और इनका जो ट्रेड है फिटर है, ठीक है। और कैटेगरी थ्रू विच अलाउटेड जनरल, देखिए जनरल से आप यहाँ पे घबराइएगा नहीं, ये जो सीट अलाउट हुआ है वो जनरल कैटेगरी के थ्रू हुआ है, यानी कि सीएमएल रैंक के थ्रू हुआ है, कैटेगरी रैंक के थ्रू नहीं हुआ है। कैटेगरी रैंक के थ्रू होता तो इनका यहाँ पे जो कैटेगरी है तो वो शो होता है। तो आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपका जनरल कैसे हो गया या आपका कास्ट यहाँ पे कैटेगरी कैसे चेंज हो गया, वो आपका सीट अलाउट होने के लिए मतलब जनरल कैटेगरी के थ्रू हुआ है, ठीक है। तो आपका कैटेगरी चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल ना घबराएं। और आप किसी तरह से आप यहाँ पे अगर आप इंक्वायरी चाहते हैं उस इंस्टीट्यूट से, तो आपका यहाँ पे नोडल जो ऑफिसर होते हैं, जो आपके जितने भी जानकारी रखते हैं एडमिशन से रिलेटेड, वो आपका यहाँ पे ऑफिसर का नाम दिखाए यहाँ पे होगा, और उनका मोबाइल नंबर और उस इंस्टीट्यूट का आपका ईमेल आईडी यहाँ पे या वेबसाइट आपको यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट यहाँ पे नोट में आइएगा, मतलब यहाँ पे नीचे आएंगे तो कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए हुए हैं, तो इंस्ट्रक्शन आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ लें। मैं इसे पढ़ के आपको एक एक मतलब अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। ये जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ये ब्लैक, ये जो आपको लिखा हुआ है, ये इसमें कहा गया है कि आपका ये जो सीट अलॉटमेंट लेटर है ये आपको
15 अक्टूबर तक है वो वहाँ तक मतलब उस डेट तक ही ये वैलिड है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो 15 तारीख तक जो कि एडमिशन लेने का लास्ट डेट है वहाँ तक आप मतलब उस डेट तक आप जाके एडमिशन ले लें उस कॉलेज में। और कॉलेज एडमिशन के लिए क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए होगा यहाँ पे डिटेलली आपको बताया गया, आप खुद से एक बार पढ़ भी लें और यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये जो अलॉटमेंट लेटर है ये आपको सबसे पहले चाहिए, ठीक है, जो कि थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन लिंक दिया गया है। तो कुछ कैंडिडेट आज ही एडमिशन के लिए गए हैं, कुछ का एडमिशन हो भी गया होगा, कुछ का नहीं भी हुआ होगा। जिनका हो भी गया है वो बाद में इसे सबमिट कर सकते हैं, ये कंपलसरी है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपका जो मार्कशीट है, चाहे आप 8th से हैं या 10th से हैं, दोनों को मार्कशीट चाहिए होगा। 8th वाले के लिए जो हेड मास्टर होता है उसके अप्रूव, जहाँ पे उनका डेट ऑफ ईयर भी डेट ऑफ बर्थ भी प्रूफ होता है, वो सर्टिफिकेट 8th वालों के लिए लेके जाना है। और 10th वालों के लिए जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपका जो होता है, मार्कशीट वगैरह, वो सारा आपको लेके जाना है। इसके अलावा मैट्रिक वालों के लिए एडमिट कार्ड, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट। अब पासिंग सर्टिफिकेट हो सकता है फिलहाल इसी साल 2020 में जिन्होंने पास किया है उनके पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं होगा, क्योंकि ये 1 साल बाद आता है, ठीक है। तो आप पासिंग सर्टिफिकेट से मतलब ये भी है कि आप वहाँ पे प्रोविजनल और माइग्रेशन जो होता है वो आप यहाँ पे लेके जा सकते हैं। आप सारा डॉक्यूमेंट श्योर रहें कि आप सारा डॉक्यूमेंट पकड़ लें, क्योंकि एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लेकर चलें, अगर मांग दिया जाए तो आप वहाँ पे प्रेजेंट कर सकें। उसके बाद आपका लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जो कि आपका CO, DC या SDO लेवल का कहीं से भी बना होना चाहिए, जो कि झारखंड सरकार द्वारा ही बना होना चाहिए, यहाँ पे खासकर यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद जो कैंडिडेट EWS को दावा करते हैं, इकोनॉमिकल वीकर स्टेज के जो कैंडिडेट यहाँ पे फिलअप किए थे, दावा किए थे, उनको जो इनकम सर्टिफिकेट है वो देना होगा। सभी के लिए कंपलसरी नहीं है। EWS का जो दावा करते हैं वैसे कैंडिडेट को ही यहाँ पे उससे रिलेटेड इनकम सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट, जो कास्ट से बिलोंग करते हैं, ST SC OBC के अंदर BC1 BC2, उनको ये सर्टिफिकेट देना है। उसके बाद आप यहाँ पे यदि डिसेबिलिटी के कैंडिडेट हैं, दिव्यांग कैंडिडेट है, तो उनका एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद यदि आप एक्स सर्विसमैन यानी कि मिलिट्री सर्विसमैन के एक्स सर्विसमैन का अगर आप दावा करते हैं तो उनको भी रिलेशन सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको स्कूल या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी जिसे कहा जाता है। देखिए यहाँ पे जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या तो आपका जो TC होता है वो आपका जहाँ से आप करंट में पढ़ रहे हैं, आप हो सकता है मैट्रिक के बाद जा रहे हैं तो मैट्रिक का बाद का लगेगा, आप इंटर करके ITI में नामांकन ले रहे तो आपका इंटर कॉलेज का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगेगा। यदि आप ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन कॉलेज का सर्टिफिकेट लगता है, ये ओरिजिनल लगता है, ठीक है। तो आप जहाँ से पढ़ रहे थे फ़िलहाल में वहाँ से आपको ये निर्गत आपको निकालना होगा, इशू कराना होगा, तभी ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, स्कूल या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट सेम आपको ये चाहिए होगा। और यहाँ पे आपका जो है एक नया सर्टिफिकेट आपको लगेगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो कि कैंडिडेट को आपका जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, जो हर आपका जो ये मतलब आपका जो हर ज़िले में हर प्रखंड में एक सदर हॉस्पिटल होता है, वहाँ से आप बनवा सकते हैं। या आपका जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है, मेडिकल जो क्लिनिक है रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी कि MBBS डॉक्टर द्वारा जो संचालित है, वहाँ से भी आप बनवा सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें आप गवर्नमेंट से बनवाएं, क्योंकि वहाँ पे कोई खर्चा भी नहीं लगेगा और ये आपका वैलिड है। तो वहाँ से आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना होगा, 1 दिन में आपका बन जाएगा, ठीक है। तो वो आप लेकर जाएं। उसके बाद आपका
एक सेट आपका फ़ोटो मतलब जो आपका फ़ोटो है पासपोर्ट साइज का फ़ोटो वो चाहिए होगा, यानी कि 6 कॉपी आपका जो रिसेंट कलर पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए होगा। उसके बाद आपका पूरा एक सेट आपका सभी जितने भी डॉक्यूमेंट है उसका जेरोक्स कॉपी आपको चाहिए होगा। तो ये आप कॉलेज में जाने से पहले आप ये सारा तैयारी कर लें, क्योंकि आसपास में हो सकता है किसी तरह का जेरोक्स या तो फ़ोटो कॉपी की शॉप ना हो, तो आपको परेशानी हो सकती है। इसीलिए आप पहले से ये सारे रेडी कर लें। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट आप रेडी करके जा सकते हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन फ़ी का बात करें तो एडमिशन फ़ी जो है वो आपको मात्र ऐसे 50 रुपीज़ का ही चालान लगती है, रसीद आपको मिलेगा। लेकिन हो सके तो आप कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा भी रख लें, क्योंकि जब मैं किसी एक प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट टीचर से मैंने सुबह ही बात किया था, तो उन्होंने जानकारी दी कि आपका 50 रुपीज़ का ही रसीद लग रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ पैसे भी आप पकड़ लें, ठीक है। क्योंकि हो सकता है जनरल कैटेगरी ST SC कैटेगरी के लिए कुछ आपका अलग फ़ी का यहाँ पे व्यवस्था हो सकता है। तो ये सारे जो है आपको एडमिशन से पहले आपको ये तारीख कर लेना है। जाने से पहले आपका जो एडमिशन होगा वो ऑफलाइन होगा, उसी कॉलेज में होगा जहाँ के लिए आपका यहाँ पे सीट अलाउड हुआ है। तो आपका अगर कॉलेज दूर है तो आप सुबह ही मतलब कल सुबह ही से ही आप यहाँ पे कॉलेज के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। तो ये सारी थी एडमिशन से रिलेटेड कुछ जानकारी। अब बात करते हैं कि जिन कैंडिडेट का सीट अलाउड नहीं हुआ है वे अब क्या करेंगे। तो उनका सीट अलाउड नहीं होने का वजह ये हो सकता है कि या आपने कॉलेज का चुनाव कम किया था, या आपने वैसे कॉलेज का चुनाव किया था जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, आपका रैंक थोड़ा ज़्यादा था, इस वजह से आपका वहाँ पे हो सकता है सीट अलाउड नहीं हुआ होगा। तो आप बिल्कुल घबराए नहीं, आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए हो सकता है आपको कोई फ़ी ना लगे, ऐसा अभी कोई भी ऑफिशियली नोटिस जारी नहीं किया गया है, लेकिन आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वैसे कैंडिडेट जो अपने कॉलेज या अपने ट्रेड से भी खुश नहीं है वो भी सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड राउंड काउंसलिंग में सीट कब मिलती है इस बात को आप थोड़ा सा समझ लें कि जो सीट आपका बच जाता है फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग होने के बाद, वो सीट सेकेंड राउंड काउंसलिंग में प्रोवाइड की जाती है, बस उन्हीं सीट में प्रोवाइड की जाती है। तो आप ध्यान रखें कि आप जिस तरह से ट्रेड चाहते हैं हो सके तो आपको मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, यानी कि फर्स्ट राउंड की तुलना में सेकेंड राउंड की जो चांस होती है वो थोड़ा और भी कम हो जाता है। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखकर आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो। तो और भी अगर कुछ नया अपडेट आता है या न्यूज़ आता है तो इसी तरह से हम अगले वीडियोस में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।